मुनरी कौथिग एक सपना जो सच हो गया। कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही। नैनीडांडा क्षेत्र के तोल्यूडांडा में आयोजित पहला मुनरी कौथिग अब केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि पहाड़ की मिट्टी, संस्कृति, परंपराओं, स्थानीय उत्पादों और ग्रामीण एकजुटता को एक मंच पर जोड़ने वाली यादगार पहल बन गया है। इस आयोजन के पीछे एक सपना था, कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही का सपना। पिछले वर्ष जब कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही, तोल्यूडांडा पहुंचे थे, तभी उन्होंने वहां मुनरी कौथिग आयोजित करने की घोषणा की थी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी घोषणा आगे चलकर इतने बड़े सामूहिक आयोजन का रूप लेगी। लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि मेहनत, समय, संसाधन और सबसे बढ़कर लोगों के विश्वास व सहयोग की जरूरत होती है। राजनीति से जुड़ने और नौकरी छोड़ने के बाद कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही के लिए इतने बड़े आयोजन को करना आर्थिक और व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। फिर भी उनका विश्वास कायम रहा कि सकारात्मक सोच, मजबूत इरादे और समाज के सहयोग से पहाड़ में अच्छी पहल को साकार किया जा सकता है। इसी सोच के साथ कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही ने मुनरी कौथिग की तैयारियां शुरू की। एक आयोजन नहीं, सामूहिक प्रयास। मुनरी कौथिग की सफलता में क्षेत्र के अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वारी के पूरन जी ने बेहद कम लागत में टेंट की व्यवस्था कर सहयोग दिया। महिलाओं की प्रतियोगिताओं और पुरस्कारों की व्यवस्था में मेरा की प्रधान सरोजनी देवी जी तथा ट्री फाउंडेशन के अध्यक्ष सोमपाल नेगी जी का योगदान रहा। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए दाल भात की व्यवस्था संजीव नेगी जी और गांव की प्रधान उषा जी ने संभाली। वहीं ग्रामीणों ने साफ सफाई, स्टॉल लगाने, बैठने और अन्य व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग दिया। किसी ने समय दिया, किसी ने मेहनत की, किसी ने सामान उपलब्ध कराया और किसी ने आर्थिक सहयोग। यही सामूहिक भावना मुनरी कौथिग की सबसे बड़ी ताकत बनी। मौसम ने भी ली परीक्षा। कार्यक्रम से पहले मौसम सबसे बड़ी चिंता थी। भारी बारिश की चेतावनी के बीच सवाल था कि क्या कार्यक्रम सफल हो पाएगा। कार्यक्रम के दिन सुबह कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही, तोल्यूडांडा के सिद्ध मंदिर पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कार्यक्रम होने तक बारिश रोक देना। और आयोजन के दौरान बारिश नहीं हुई। मौसम ठंडा रहा, आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश ने कार्यक्रम में बाधा नहीं डाली। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई और आयोजन उत्सव का रूप लेने लगा। जब लोगों ने अपनाया मुनरी कौथिग, किसी भी नए आयोजन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि जनता उसे कितना अपनाती है। मुनरी कौथिग में स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने स्थानीय सामान खरीदा, पहाड़ी भोजन का आनंद लिया और विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। सबसे खास बात यह रही कि लोग केवल दर्शक बनकर नहीं आए, बल्कि इस पहल को अपना समझकर इसमें सहभागी बने। अब हर वर्ष होगा मुनरी कौथिग। लोगों के उत्साह और भागीदारी को देखते हुए मुनरी कौथिग को हर वर्ष आयोजित करने की घोषणा की गई है। योजना के अनुसार अलग अलग वर्षों में इसे क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष तोल्यूडांडा, एक वर्ष पानसिखाल और एक वर्ष डांडा तोल्यू में। इसका उद्देश्य केवल आयोजन को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि क्षेत्र के अलग अलग गांवों को जोड़ना और स्थानीय संस्कृति, उत्पादों, महिलाओं तथा युवाओं को मंच देना है। पहाड़ के लिए क्यों जरूरी है मुनरी कौथिग? पहाड़ की पहचान सिर्फ उसकी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, लोक परंपराओं और सामूहिक जीवन शैली से भी है। आज रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में पहाड़ के युवा शहरों और दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं। ऐसे समय में गांवों में ऐसे मंच जरूरी हैं, जहां स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को पहचान मिल सके। मुनरी कौथिग इसी दिशा में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कोशिश है। ये लोगों को जोड़ने, स्थानीय उत्पादों को बाजार देने और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर देता है। ये किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं। पहला मुनरी कौथिग सफल जरूर हुआ, लेकिन इसकी सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं होगा। कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही ने सपना देखा और पहल की, लेकिन उस सपने को साकार करने में पूरे क्षेत्र के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। द्वारी के पूरन जी, सरोजनी देवी जी, सोमपाल नेगी जी, संजीव नेगी जी, प्रधान उषा जी और आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हर व्यक्ति का योगदान इस सफलता में शामिल है। किसी ने पैसा दिया, किसी ने सामान, किसी ने समय और किसी ने मेहनत। कई लोग सिर्फ कार्यक्रम में पहुंचकर अपना समर्थन देने आए। यही पहाड़ की असली ताकत है। जब कोई एक व्यक्ति सपना देखता है और पूरा समाज उस सपने को अपना सपना समझकर उसके साथ खड़ा हो जाता है, तब छोटी सी पहल भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। एक नई शुरुआत। पहला मुनरी कौथिग सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में मुनरी कौथिग और बड़े स्तर पर आयोजित होगा और इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों, ग्रामीण महिलाओं, युवाओं तथा पहाड़ की संस्कृति को और मजबूत मंच मिलेगा। कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही की यह पहल अगर इसी तरह जनसहयोग से आगे बढ़ती रही, तो मुनरी कौथिग आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की एक अलग पहचान बन सकता है। क्योंकि मुनरी कौथिग सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, यह अपनी मिट्टी से जुड़ने का संदेश है।
अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास है, अपने गांवों को जोड़ने की कोशिश है और आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों की पहचान कराने की पहल है। मुनरी कौथिग, एक सपना जो सच हो गया। कुलदीप सिंह रावत, पहाड़ों का राही। हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। जय भारत, जय उत्तराखंड।